हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप में अभी तक हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल, देन चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो यहाँ तक के टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स आपको बताई थी। तो उसमें फर्स्ट आपकी थी डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, सेकंड इज़ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एंड द फोर्थ इज़ computation of interest and payment to the retiring partner, and the fifth is adjustment of capital। तो यहाँ पे आपकी 4 तक की जो एडजस्टमेंट हैं और इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स की वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ तक का सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है उसके जाने के बाद जो आपके पुराने पार्टनर्स बचे वो अपनी कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं कि उनके पास डिफरेंट केसेस होते हैं जिस तरह से वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट आपका जो केस है वो है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज़ गिवन, कि आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर दिया गया है या फिर पार्टनर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम फ्यूचर में अपनी टोटल कैपिटल इतनी रखेंगे। तो अगर उस तरह से उन्होंने डिसाइड किया है तो फिर अब वो अपनी पुरानी वाली कैपिटल को उस न्यू कैपिटल के हिसाब से कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए अभी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिससे कि आपको ये जो फर्स्ट केस है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2 रेस्पेक्टिवली। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो 4:3:2 है। On that date, capital of X, Y and Z after all adjustments stood at 19,650, 19,800 and 9,150 respectively। मतलब कि उन्होंने सारे जो भी उनको पेमेंट करनी थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना था, गुडविल देना था या फिर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र देना था, जो भी उनको देना था वो सब देने के बाद, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनकी कैपिटल है, जो प्रेजेंट कैपिटल है वो आपकी गिवन है एक्स, वाई और जेड की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8। ठीक है, तो जब वो पार्टनर चला जाएगा उसके बाद जो ये एक्स और जेड आपके पार्टनर जो बचेंगे, वाई यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसके जाने के बाद वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो नई कैपिटल है वो 28,000 रहे और 28,000 को वो 5:3 के रेशो में रखना चाहते हैं। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रोड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास नेसेसरी एंट्रीज। तो आपको इतनी कैपिटल रखने के लिए अगर उनको कुछ पैसा लाना पड़ेगा या फिर कुछ पैसा निकालना पड़ेगा तो हमें उसके बारे में बताना है और उसमें फिर क्या एंट्री आप करोगे हमें वो एंट्री यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास कैपिटल दी हुई है 28,000, मतलब हमें आगे फ्यूचर में 28,000 की कैपिटल रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 28,000 को इनके न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपकी जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल वो है 28,000, मतलब होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप इसको एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक्स के शेयर उसका बनता है 70,500 और जेड का इसमें शेयर बनता है 10,500, मतलब इतनी कैपिटल उनकी होनी चाहिए। लेकिन उनका जो अभी प्रेजेंट कैपिटल है वो कितनी है, तो हम यहाँ पे इनकी प्रेजेंट कैपिटल भी डाल देते हैं जिससे कि ना हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट कैपिटल एक्स की तो आपकी है 19,650 और जेड की है 9,150। तो देखो, जेड की एक्स जो है उसकी कैपिटल हमें सिर्फ 17,500 चाहिए, बट है इसकी ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा उतने पैसे ये अपनी कैपिटल के निकाल के ले जाएगा। और जो जेड है उसकी कैपिटल
बन ज़्यादा रही है लेकिन है उसके पास कम, तो वो क्या करेगा, जितना उसका बैलेंसिंग फिगर है उतने पैसे वो और लेकर आ जाएगा। तो ये इतने पैसे ऐड करेगा बिजनेस में और ये इतने पैसे माइनस कर देगा। इसके लिए अब हमें एंट्रीज करनी है। तो जब एक्स पैसा लेकर जाएगा तो उसमें हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एज यू विश, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2150, 2150 और वाई और यहाँ पे जेड क्या करेगा, वो पैसा लेकर आएगा। तो जब वो लेकर आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इतना पैसा ये हमारे बिजनेस में लेकर आ जाएगा, जिससे कि इसकी कैपिटल इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड केस है वो है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज़ टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो आपके पुराने पार्टनर्स बच गए उनकी कैपिटल जितनी भी है उसी कैपिटल को, मतलब आपके 2 पार्टनर अगर बचे हैं तो उनकी टोटल कैपिटल आप निकाल लोगे, प्रेजेंट कैपिटल को ही आप ऐड करोगे, ठीक है। तो उस टोटल कैपिटल को आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखना है, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। देखो लास्ट जो केस था उसमें क्या डिफरेंस था कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो टोटल कैपिटल है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया नहीं है, यहाँ पे आपको जो कैपिटल उनकी है उसी को ही आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, वही वो अपने पैसे और लेकर आ जाएंगे, कम अगर होगा तो, और ज़्यादा होगा तो वो अपना निकाल लेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमारा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशो 4:3 वाई रिटायर्ड, यहाँ पे भी वाई रिटायरमेंट ले रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट रुपीज़ 65,800, 57,225 एंड 33,800 रेस्पेक्टिवली। ये आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, लेकिन वाई के कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाई तो चला ही गया, ठीक है। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म विल बी री एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश so that the future capital of X and Z be in their future profit sharing ratio. Calculate the amount to cash to be paid and to be brought in by the continuing partner. तो वही चीज़ है कि आपको न्यू कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इनका जो ऑलरेडी अभी जो प्रेजेंट कैपिटल है उसी को ही आपको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो X और Z आपके 2 पार्टनर्स बचे हुए हैं। एक्स की कैपिटल आपकी है 65,800 और जेड की कैपिटल है 33,800, ठीक है। इसको हमने ऐड करके हम निकालेंगे अपनी टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल आपकी आ जाएगी 99,600। अब इस 99,600 को वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3:2। तो जब ऐसा दिया होता है तो हम क्या कर देते हैं, जो पार्टनर चला गया उसका वाला रेशो गायब कर दो। तो वाई यहाँ से गया, वाई का हमने हटा दिया, आपका रेशो क्या बच गया 4:2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका न्यू रेशो क्या हो गया 2:1। तो 99,600 को हम 2:1 में उनके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू कैपिटल उनकी कितनी आ जाएगी, न्यू कैपिटल आपकी आ जाएगी एक्स और जेड आपके 2 पार्टनर हैं उनकी 66,400, 33,200। बट उनकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, प्रेजेंट कैपिटल है एक्स की है आपकी 65,800 और जेड की है 33,800। तो अब देखो यहाँ पे एक्स की कैपिटल है 66,400 और इसकी प्रेजेंट मतलब ये तो इसकी होनी चाहिए, बट है इसकी कितनी, इसकी कम है। तो ये क्या करेगा, ये 600 रुपीज़ और लेकर आ जाएगा। और जेड में क्या है, जेड में इसकी कैपिटल कम है और इसके पास है ज़्यादा कैपिटल, इसकी प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये 600 रुपीज़ को निकाल लेगा बिजनेस से। और एंट्री हम लोग क्या करेंगे, एंट्री जब पैसा आता है बिजनेस में तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और जब जाएगा तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसमें हमारा थर्ड केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल ऑफ बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें क्या है, इस केस में क्या डिफरेंस है, देखो आपको जो नई कैपिटल है वो अपनी पुरानी वाली कैपिटल के इक्वल ही रखनी है।
और पुरानी कैपिटल कौन सी, जिसमें कि जब तक रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट नहीं लिया था। तो रिटायरमेंट लेने से पहले जस्ट सपोज अगर 3 पार्टनर हैं तो उस 3 पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसी कैपिटल को आपको आपके 2 पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर जितनी कम ज़्यादा होगी वो लोग और लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमारा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेज इन द रेशो 2:3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:3:2 है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस बिफोर रिटायरिंग एक्स। यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। एक्स के जाने से पहले जो उनकी कैपिटल थी वो थी 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट रुपीज़ 2,95,000 एंड 1,90,000। और यहाँ पे आपको एक्स के बारे में नहीं बताया, एक्स के जाने के बाद जो उनकी कैपिटल बची है वो बची है 2,95,000 एंड 1,90,000। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरिंग ऑफ एक्स एंड विल बी इन द न्यू रेशो विल बी 4:3। तो न्यू रेशो आपका 4:3 है, आपको इस रेशो में अपनी कैपिटल को रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी वाली कैपिटल को ऐड कर लेते हैं और फिर उसको अपने पार्टनर्स के न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर उनकी प्रेजेंट कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे, कम या ज़्यादा होगा तो वो लोग और लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल। तो एक्स की कैपिटल कितनी थी, एक्स की कैपिटल थी आपके पास 3 लाख रुपीज़। वाई की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज़ एंड जेड की कैपिटल थी हमारे पास अगेन 232 है, सॉरी ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये 2 है, 2 लाख, ठीक है। ऐड करेंगे तो 2 2 4 3 7 लाख, ये आपकी हो गई 7 लाख की हो गई आपकी टोटल कैपिटल। अब हमें कंपेयर करना है इनकी प्रेजेंट कैपिटल से और इस कैपिटल को पहले इनके 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इनकी न्यू कैपिटल जो है वो आ जाएगी आपकी एक्स तो जा ही रहा है, वाई है और जेड है यहाँ पे पार्टनर, ठीक है। तो वाई की कैपिटल आप 7 लाख को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आपकी कैलकुलेट होकर आती है 4 लाख रुपीज़ तो एक्स के हो जाएंगे और 3 लाख रुपीज़ हो जाएंगे वाई के। लेकिन इनकी प्रेजेंट जो कैपिटल है वो कितनी है, वाई की आपको दी हुई है 2,95,000 और जेड की आपको दी हुई है 1,90,000। तो अब ये इनकी क्या है, प्रेजेंट कैपिटल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वाई जो है उसकी कैपिटल न्यू कैपिटल ज़्यादा है, ओल्ड कैपिटल कम है, तो ये कैपिटल और लेकर आएगा। जेड का क्या है, न्यू कैपिटल ज़्यादा है और इसकी भी कैपिटल कम है, तो दोनों के दोनों पार्टनर इस केस में क्या करेंगे, वो लोग और कैपिटल लेकर आएंगे। कितनी कितनी लाएंगे, एक्स लेकर आएगा 1,05,000 और जेड यहाँ पर लेकर आएगा 1,10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर नहीं जाएगा। नाउ हमारा फोर्थ केस है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रोड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करने के लिए दोनों पार्टनर, जो भी आपके पुराने पार्टनर बचे, वो लोग उस रेशो में अमाउंट लेकर आएंगे कि जिससे उनकी कैपिटल ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये वाला जो केस है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ हियर द एग्जांपल, Naresh, David and Aslam are partners sharing profit of 532 on 1st April 2019. नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यहाँ पे कौन रिटायरमेंट ले रहा है, नरेश ले रहा है, ठीक है। डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3। वो लोग चाहते हैं अपना फ्यूचर प्रॉफिट 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड एंड असलम सो अ बैलेंस ऑफ ₹33,000 and 70,500 respectively. The total amount to be paid to Naresh ₹90,500. This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capital become proportionate to their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entries for the above transaction. तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट इस हिसाब से देनी है कि आपकी जो कैपिटल है वो अपने आप ही आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम अपनी टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसमें आप अपने रिटायरिंग पार्टनर को भी ऐड करोगे, ठीक है। तो हम पहले तीनों की कैपिटल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो डेविड आपका यहाँ पे पार्टनर है जो कि रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, तो उसकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है आपकी 33,000। उसके बाद है असलम, तो
तो असलम की कैपिटल है 70,500, ठीक है। उसके बाद जो नरेश है वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो नरेश को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट हम उसको करेंगे, 90,500 रुपीज़। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 1,94,000 आपका आ गया टोटल। अब क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट को आप अपने जो नए पार्टनर हैं या फिर जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देंगे, और वो उनकी क्या हो जाएगी, वो उनकी हो जाएगी न्यू कैपिटल, ठीक है। तो न्यू कैपिटल आपके पार्टनर यहाँ बचे, डेविड बचा और असलम है, ठीक है। तो 1,94,000 न्यू रेशो जो है वो है इनका 2:3। तो 194 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 77,600 एंड 1,16,400, ठीक है। और इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है, जो इनकी प्रेजेंट कैपिटल है वो कितनी थी, 33,000 थी और 70,500 थी। अब देखो ये इनकी क्या है, प्रेजेंट कैपिटल है। अब बैलेंसिंग अमाउंट निकालो, 44,600 एंड 45,900। इतना कैश ये दोनों लेकर आएंगे। तो देखो इतना कैश लाने से क्या होगा, इतना कैश लाएंगे, इस कैश का आप टोटल करो तो आपका 90,500 बन रहा है। मतलब इतना कैश लाए कि जिससे कि उन्होंने नरेश को पेमेंट भी कर दी, और कैश लाने से उनकी कैपिटल भी क्या हो गई, अपने आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गई, ठीक है। आई होप आप सबको ये वाला जो केस है अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री में क्या है, दोनों के दोनों पार्टनर पैसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री हम लोग कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट एंड टू असलम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डाल देंगे 44,600, 45,900 और 90,500 वो क्या आ गया, टोटल कैश लेकर आ गए। और ये पूरा का पूरा कैश उठा के हम किसको दे देंगे, अपने रिटायरिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, नरेश। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे जाएगी आपकी 90,500 से। तो इस केस में क्या हुआ, आपके पैसे भी आ गए और उनके कैपिटल अपने आप ही उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज भी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट और फिफ्थ जो केस है वो है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज़ टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रोड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो देखो यहाँ पे ना आपको ये जो केस है ये आपका सेम फोर्थ वाले केस के जैसा ही है, एज सच इसमें कुछ चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक चीज़ और मेंशन करनी होती है, एंड ऑल्सो लीव डिज़ायर्ड कैश बैलेंस। यहाँ पे आपको ना कैश बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि उनकी कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट हो जाए और पार्टनर की पेमेंट भी हो जाए, लेकिन आपका कैश का बैलेंस भी जब सपोज आपको बता देंगे कि इतना होना चाहिए। मान लो रिटायरिंग देने से पहले आपका 7,000 है, तो उसकी पेमेंट करने के बाद आपका कम से कम 4,000 का कैश तो बचना ही बचना चाहिए, ठीक है। और कैश भी बच जाए, पैसे आ भी जाएँ और कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। तो ये केस में ना सिर्फ आपको एक कैश का ध्यान अलग से रखना पड़ेगा। बाकी ये वाला जो एग्जाम्पल है सेम टू सेम आपके पहले वाले जैसा ही है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। तो एग्जाम्पल हमारा है एक्स वाई एंड जेड वेर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3 रेस्पेक्टिवली। वाई रिटायर ऑन 31st March 2019. On that date, the capital of X, Y and Z after all adjustments stood at 43,200, 36,600 and 11,200 respectively. Cash and bank balance of 31st March 2019 were 4,000. यहाँ पे आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है 4,000 रुपीज़। Y was to be paid through cash brought in by X and Z in a manner that their capital are proportionate to their profit sharing ratio which was to be 3:2। आपको पहले वाले जैसा ही करना है कि उनकी कैपिटल अपने आप ही 3:2 में कन्वर्ट हो जाए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रोड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज्यूमिंग दैट अ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹3,000 वाज टू बी मेंटेन्ड। आपका बैलेंस कितना है 4,000 का, आपको कितना मेंटेन करना है 3,000 रखना है। मतलब सिर्फ आपका 1,000 का कैश ही जो है वो खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। आपको जो
कितनी पेमेंट करनी है वो भी आप ऐड कर दोगे। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है कि ये जो कैश का जो बैलेंस है जितना आपको कम करना है, आपको 4000 में से 3000 रखना है, मतलब कि सिर्फ 1000 का कम करना है। तो जितनी आप पार्टनर को पेमेंट करोगे आप पहले से ही उसके में जितना भी पेमेंट करना है उसमें से 1000 का कैश निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, पहले आप पेमेंट निकाल दो कि कितनी पेमेंट हमें उसको करनी है। तो रिटायरमेंट यहाँ पे ले रहा है वाई का आपका बन रहा है 36,600। इसमें से 1000 रुपीज़ का हम क्या कर देंगे, उसको कैश हमारे पास है तो हम कैश पेमेंट कर देंगे 35,600। अब हमारा ये बैलेंस बच गया जो हमें उसे पेमेंट करना है। बस इसके बाद जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वही प्रोसेस हमें करना है। हमें पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको इनके न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में चेंज कर देंगे। कुछ कम या ज़्यादा होगा तो वो लोग और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सबका, एक्स वाई और जेड तीनों का टोटल कर लेते हैं। तो एक्स का है आपका 43,200 और वाई का जो हमें पेमेंट करनी है वो है आपकी 35,600 और जेड की है 11,200। ये आपका ऐड करने पे आया 90,000 रुपीज़, ठीक है। 90,000 आया। अब इस 90,000 को आप इनके न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में चेंज कर दो, वो उनकी क्या हो जाएगी, न्यू कैपिटल हो जाएगी। न्यू कैपिटल किस किस की होगी, एक्स और जेड की। तो 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो ये आपका आ जाता है 54,000 एंड 36,000, ठीक है। और इनकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है हमारी 43,200 एंड 11,200। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट हमारा बचता है 10,800 एंड 24,800। इतना कैश ये लोग लेकर आ जाएंगे और इस कैश को आप ऐड करोगे तो ये आपके वाई के जो पेमेंट करनी है उसी अमाउंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्रीज करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ हमें एक अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ये लोग लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं कोई आया है आपको तो और कोई डाउट है आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।